कश्मीर के गुलमर्ग गोंडोला में तकनीकी खराबी के कारण करीब 300 पर्यटकों की जान हवा में अटकी रही, क्योंकि केबल कार सेवा में अचानक आई खराबी के कारण पर्यटक बीच हवा में ही लटके रहे। हालांकि रेस्क्यू में सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन इस घटना को लेकर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने जो बयान दिया है, उससे सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी मजे लेते हुए कहा कि टूरिस्ट ने इसको भी एंजॉय किया। मंत्री के इस बयान को लोग बेशर्मी भरा बयान बता रहे हैं, जिन्हें 300 लोगों की जान पर खतरा मजाक लग रहा है। लोग इसे मंत्री की संवेदनहीनता बता रहे हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना पर गंभीरता दिखाने की बजाय मजाकिया लहजे में इतनी हल्की टिप्पणी की, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता था। आसमान में पर्यटकों की सांसें अटकी थी। सेना, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मोर्चा नहीं संभालती तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन मंत्री को ऐसे समय में भी मजाक सूझ रहा था। अभी जब मैं वहां से वापस आया हूं, ऑलमोस्ट ऑपरेशन खत्म हो गया है और सारे लोग सेफ हैं। और कोई 260 लोग थे, टूरिस्ट थे, जो गोंडोला के अंदर जो कैबिन, अलग अलग कैबिन है, 63 कैबिन थे टोटल, तो सारे कैबिन में से लोग निकाल लिए गए हैं। और इसमें आर्मी ने भी बड़ा ररोल अदा किया है, एसडीआरएफ ने अपना रोल अदा किया है, जो लोकल वहाँ के गाइड थे उन्होंने अपना, और पुलिस ने अपना रोल अदा किया है। और इसलिए अब सारे सेफ हैं और सारे वहाँ से काफ़ी जो टूरिस्ट थे वो निकल भी आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश लगातार हो रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड की हालत, तो फिलहाल यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि पहली बार इतने बड़े तादाद में लोग फंसे रहे और इतनी ज़्यादा टाइम तक गुलमर्ग केबल कार के कैबिन्स में। मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का सेकंड हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट केबल कार है। 62 कैबिन भरे पड़े थे टूरिस्ट से और एक कैबिन में तकरीबन 6 लोग होते हैं। उसके अलावा जो फर्स्ट फेज पर पहुंचे थे, और गुलमर्ग गंडोला प्रोजेक्ट के 2 फेज हैं, पहला फेज और सेकंड फेज। कुछ लोग पहले फेज तक ही जाते हैं, वहां रुकते हैं और फिर इन्हीं कैबिन्स में वापस आ जाते हैं। लेकिन जब केबल कार चला नहीं तो जो लोग वहां पे सैकड़ों लोग थे या कुछ लोग सेकंड फेज पे थे, जब वो सेकंड फेज से फर्स्ट फेज तक वापस आए, वो वाला फेज ऑपरेशनल था, लेकिन नीचे वो नहीं आ पाए। बारिश बहुत जोरों की हुई। अब कुछ लोग घोड़ों पे आ रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो अब एटीवीज पे आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी जंगलों में हैं। आप बताइए कि कितने टाइम तक आप फंसे रहे? बारिश हो रही है। 7 घंटे फंसे रहे हैं। 7 घंटे फंसे रहे। और हमारे साथ सीनियर सिटीजन भी थे जो 70 ईयर ओल्ड थे और एक छोटा बच्चा जो 6 साल का था। तो कितने मुश्किल 6:30 बजे उतरे हम लोग। तो कितना मुश्किल हुआ आपको? कहाँ पे आप थे? हम लोग बीच में फंसे हुए थे, अभी फेज 1 पे भी नहीं पहुंचे थे, 15 मिनट ही हुए थे निकले हुए। अच्छा, आप कैबिन के अंदर थे, फंसे हुए थे? कैबिन के अंदर फंसे हुए थे बीच में। उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ड्रेस कोड के फैसले का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों ने इस फैसले का विरोध किया। दिलचस्प यह है कि इस प्रदर्शन में एवीपी, एनएसयूआई और समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन एक ही बैनर के तले शामिल हुए। एमपी में एनएसयूआई ने इसका विरोध किया, तो वहीं एबीवीपी का कहना है कि ड्रेस कोड वाला कदम सराहनीय है। उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ड्रेस कोड के फैसले का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। बीते दिनों राज्यपाल की ओर से इसका ऐलान किया गया था, लेकिन इस फैसले के बाद से छात्र संगठनों में भारी विरोध है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों ने इस फैसले का विरोध किया। दिलचस्प ये है कि इस प्रदर्शन में एबीवीपी, एनएसयूआई और समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन एक ही बैनर के तले शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जल्दी ही ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है, जिसको लेकर जो स्टूडेंट्स हैं वो फिलहाल नाखुश नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं, जहां पर ये तमाम स्टूडेंट्स यहां पर ड्रेस कोड के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुए हैं। और इनका कहना है कि आप देखेंगे साथ में ड्रेस नहीं एजुकेशन अपग्रेडेड चाहिए, ड्रेस नहीं एजुकेशन अपग्रेडेड चाहिए। ये यहाँ पर प्लेकार्ड लिए हुए यहाँ पर मौजूद हैं। और छात्रों ने कहा कि फैसला उनकी आजादी के खिलाफ है। मुस्लिम धर्मगुरु पहले से फैसले का विरोध कर रहे हैं। अब एआईएमआईएम ने भी ऐतराज जताया। सबसे बड़ी बात कि जिन छात्रों के लिए फैसला लिया जा रहा है वो खुद ड्रेस कोड के खिलाफ सड़क पर उतरे। काहे पूरे दुनिया में कहीं भी कॉलेज में कोई ड्रेस कोड नहीं मान रहा है? ड्रेस कोड क्यों लाया जा रहा है जब यहाँ कॉलेज में स्कॉलरशिप बच्चों को नहीं मिल रहा है, टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा का गुणवत्ता ठीक नहीं है, उस पर ध्यान देना चाहिए। ड्रेस कोड लाना कहाँ से जरूरी है? छात्रों से ना पूछा गया
पूछा गया था कि ड्रेस कोड लाया गया। देखिए, विश्वविद्यालय में शिक्षा की बात होनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसके लिए फरमान आना चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने जो तुगलकी फरमान जारी किया है, लेकिन फरमान जारी करेंगे छात्रों पे, तो हम लोग की मांग है पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति ड्रेस पहने, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ड्रेस पहने और यहाँ के प्रोफेसर ड्रेस पहने, उसके बाद आम छात्र पहने। यूपी से लेकर एमपी तक ड्रेस कोड वाले फैसले का विरोध हो रहा है। अब इसमें सियासत भी शुरू हो गई। एमपी में एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि बीजेपी अब स्कूल कॉलेज के वातावरण को दूषित करने की कोशिश में है। हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ड्रेस कोड वाले फैसले का समर्थन किया। एबीवीपी का कहना है कि ड्रेस कोड वाला कदम सराहनीय है और इससे छात्रों में अनुशासन और समानता का भाव आएगा। इससे किसी तरह की असमानता नहीं होगी। और ड्रेस कोड की बात कौन मंत्री कर रहे हैं? जिनका बेटा विश्वविद्यालयों में जाकर गुंडागर्दी करता है, उनको शर्म आनी चाहिए शिक्षा मंत्री को उत्तर प्रदेश के कि आप ऐसी बात कर रहे हैं ड्रेस कोड की। बात मैं मानता हूं कि समानता होनी चाहिए सभी छात्रों में, लेकिन उसके पहले आपको ध्यान देना होगा कि शैक्षणिक संस्थाओं में राजनीतिकरण ना हो, एक विशेष संस्था के आयोजन ना हो, एक विशेष संस्था के शिविर ना लगे। लेकिन पूरे देश में शैक्षणिक संस्थाओं को दूषित करने का काम बीजेपी और आरएसएस कर रही है। अगर ड्रेस कोड की बात करें तो देखिए, शैक्षणिक परिसर जो होते हैं वो शिक्षा का मंदिर रहता है और शिक्षा के मंदिरों में हमारे देश का भविष्य गढ़ा जाता है। तो अगर बात करें ड्रेस कोड की, तो ड्रेस कोड जो है वो कहीं ना कहीं एक परिसर का अनुशासन और अनुशासन के साथ साथ एक समानता को दर्शाता है। किसी भी शैक्षणिक परिसर में अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट पढ़ने आता है। कोई बहुत ज़्यादा पिछड़े घर से भी रहते हैं, कोई बहुत अच्छे घर के भी रहते हैं। अलग अलग लोग वहाँ पे आके एक शैक्षणिक परिसर में जब इकट्ठे होते हैं तो एक समानता का भाव लाने के लिए हमें लगता है कि यूनिफॉर्म होना ही चाहिए। यूपी के इस फैसले का असर एमपी में भी देखने को मिल रहा है। एनएसयूआई ने इसका सीधा विरोध किया, जबकि एबीवीपी ने इसे छात्र हित में बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।